Hello, good morning to all of you. It's me Deepak Kumar. Today we are going to discuss one of the most important topic from the climatology and that is the western disturbance. अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल मार्च अप्रैल के महीने में भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रेनफॉल प्रिसिपिटेशन हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये जो फिनोमेना होती थी ये विंटर में होती थी, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। लेकिन पिछले 10-15 सालों में आपने देखा होगा कि इवन इन द मंथ ऑफ मार्च, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ जून, मई जून आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट देखा जा रहा है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, पहले समझेंगे हम कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या और इसकी वजह से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, समझिए। एक्चुअली क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? इट्स अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन which is created over the Mediterranean Sea and pick up by a jet stream, upper tropospheric wind known as subtropical westerly jet stream। होता क्या है कि विंटर के समय में यूरोप की तरफ से कोल्ड एयर मास आती है। यूरोप की तरफ से कोल्ड एयर मास और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वार्म एयर मास जाती है ओवर द मेडिटेरियन सी। वार्म एयर मास during winter in the month of November, December, January, February, cold air mass is coming from the European side and warm air mass is coming from the African side, get converged over the Mediterranean Sea and create a extra tropical cyclone। Extra tropical cyclone also known as temperate cyclones। आपने साइक्लोन्स पढ़ा होगा ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स। तो टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे बनता है? एक तरफ से मान लीजिए कि वार्म एयर मास आ रही है, दूसरी तरफ से कोल्ड एयर मास आ रही है, दोनों का कन्वर्जेंस होगा और कोरियोलिस फोर्स के कारण ये हवा घूमने लगती है, लेड टू द क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स इज क्रिएटेड और ओरिजिनेट्स और फॉर्म्ड ओवर द मेडिटेरियन सी बिकॉज ऑफ द वार्म एयर masses coming from the Sahara desert or Africa side in the warm and the cold air masses is coming from the European sides। जब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन जाता है तो बनने के बाद ऊपर में एक जेट स्ट्रीम चलती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में सब ट्रॉपिकल रीजन में, जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यहां पर एक जेट स्ट्रीम चल रही होती है जिसका नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और ये जो जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को और टेम्परेट साइक्लोन्स को जो कि मेडिटेरियन सी के ऊपर बना हुआ है उसको अपने साथ लेकर आती है। एट द सेम टाइम दिस जेट स्ट्रीम ऑल्सो पिक अप द मॉइस्चर फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, पर्सियन गल्फ। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ साथ ये जो जेट स्ट्रीम है जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये कुछ मॉइस्चर पिकअप कर लेती है। कहाँ से? मेडिटेरियन सी से, ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से और पर्सियन गल्फ से, एंड गेट कोलाइडेड और ब्लॉक्ड बाय द हिमालय। हिमालय से टकराने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इस जेट स्ट्रीम का एक पार्ट एट हाई लैटिट्यूड्स पर, एट हाई एल्टीट्यूड्स पर जाता है और एक पार्ट जो नीचे प्लेन एरिया है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पर जाता है। जो हाई लैटिट्यूड्स पर या हाई एल्टीट्यूड्स पर ऊंचाई पर जाता है इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर ये स्नोफॉल देता है, बर्फबारी। और जो प्लेन एरिया है फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर ये प्रिसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल देती है, रेनफॉल। इसी को कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न क्यों? क्योंकि इंडिया के वेस्ट साइड से ये प्रोसेस होती है। ये जो डिस्टर्बेंस क्यों? क्योंकि इसके आने से पहले इंडिया में विंटर में जो मौसम होता है बिल्कुल साफ होता है। जैसे ही ये प्रोसेस होता है इंडिया का जो मौसम है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, वेदर में डिस्टर्बेंस मीन्स इंस्टेबिलिटी, बारिश होने लगती है, थोड़ा बहुत हवा चलने लगती है,
instability created within the Indian weather, and that's why it is known as western disturbance. Once again I am saying, what is western disturbance? Western disturbance is nothing but it is extra tropical cyclones or temperate cyclones originates are formed over the Mediterranean Sea, pick up by a jet stream known as subtropical westerly jet stream. Also this jet stream pick the moisture from the Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea and some part of Persian Gulf, get blocked by the Himalaya, bifurcate into two parts. One part at high latitudes or at high altitudes, for example in the state of Uttar Pradesh, in the state of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Leh Ladakh, it's give a snowfall, or other part over the north plain area of India, it gives the rainfall. It is known as western disturbance. इसको हम कहते हैं हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि भारत के पश्चिम से आ रही होती है पश्चिमी, और विक्षोभ क्यों, क्योंकि इसके आने से पहले मौसम बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जैसे ही आती है इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता मौसम में उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब समझिएगा, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आज से 20 साल पहले इसका जो इम्पैक्ट या इफेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ विंटर में दिखाई देता था। नवंबर, लेट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक, मैक्सिमम मार्च तक। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इसका जो इफेक्ट है वह इवन अप्रैल, मई, जून तक देखने को मिल रहा है। 2023 में इवन अल नीनो का ईयर था, लेकिन इंडिया में बारिश ठीक ठाक हुआ था। कारण क्या था? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहले सिर्फ और सिर्फ विंटर का फिनोमिना था, अब इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट आपका समर में इन द मंथ ऑफ जून जुलाई तक देखा जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दूसरी बात, क्या ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे लिए अच्छा है? यस, कुछ चीज़ें इसकी अच्छी है। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण विंटर में जो रेनफॉल होती है वो रवि क्रॉप्स के लिए, फॉर एग्जांपल गेहूं के लिए, व्हीट के लिए, मस्टर्ड के लिए, ग्राम चन्ना के लिए, जो भी रवि क्रॉप्स है उन फसलों के लिए ये बारिश नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरा, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो हाई लैटिट्यूड्स पर आपकी स्नोफॉल होता है वो जो इंडिया के हिमालयन रिवर्स हैं, जो पेरिनियल रिवर्स है, उसमें वाटर सोर्स का काम करती है। या फिर जो आपकी पोल्यूशन है, जैसे ही बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, तो दिल्ली उल्ली में जो आपका जो पोल्यूशन होता है उसको कुछ हद तक कम करने में के कारण बनता है। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो पाकिस्तान के एरिया में पोल्यूशन है वो भी इंडिया में आ रहा है, क्योंकि वेस्ट साइड से ये हवा आती है। ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कुछ बातें हो गई। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है कि ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया रिसीव विंटर रेनफॉल। लेकिन विंटर में और भी एक दो जगह बारिश होती है, जैसे मान लीजिए कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु का ईस्टर्न कोस्ट जिसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पे जो भी विंटर में बारिश होती है, लेकिन वो जो विंटर में बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण नहीं होती है, वो होती है आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, है ना। जब विंड का रिवर्सल होता है तो सम पार्ट ऑफ द विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पिक अप द मोशन फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड व्हेन इट collided with the Coromandel coast, it gives rainfall on the eastern coast of the Tamil Nadu. ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। ओके, थैंक यू सो मच।